हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पल्स। हम हमेशा सुनते हैं ना कि हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे वाइटल साइंस होते हैं जिनमें कि पल्स चेक होती हैं। डॉक्टर जो है हमारी रिस्ट से पास से पकड़ के पल्स चेक करते हैं। तो वो पल्स होता क्या है, क्यों वो चेक करते हैं, उसका क्या काम होता है, वो हम देखते हैं। तो जो पल्स है उसको डिफाइन किया जाता है अ वेव ऑफ ब्लड बीइंग पम्प्ड इनटू द आर्टियल सर्कुलेशन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि पल्स क्या होती है, एक वेव होती है ब्लड की जो कि पंप किया जाता है हमारा जो है आर्टियल सर्कुलेशन में। जब क्या होता है, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से आर्टियल सर्कुलेशन में जो ब्लड पंप होता है उसकी जो वेव होती है उसको हम पल्स कहते हैं। ठीक है। अब as heart contracts to eject the blood into an already full aorta, some muscles in the arteries expands। क्या होता है कि जब भी हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा ब्लड को बाहर निकालने के लिए, मतलब आगे पंप करने के लिए, एक ओर्टा में जिसमें ऑलरेडी ब्लड है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं आर्टरीज की वो एक्सपेंड हो जाती हैं। तो ये जो रिदमिक डिस्टेंशन चलता रहता है आर्टरियल वॉल्स के बीच में, जो कि हार्ट बीट को रिजल्ट करता है, मतलब इनकी वजह से हार्ट बीट्स जो है वो बनती हैं। और जो पेरिफेरल पल्स होती हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब फील करी जा सकती हैं। और जो आर्टरीज पास होती है सॉलिड स्ट्रक्चर से, जैसे कि किसी बोन या कार्टिलेज, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पल्स जो है वो फील होती है। उसके बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स की। जो एपिकल पल्स होती है वो कहाँ पे स्कल्ट हो सकती है, मतलब कहाँ से उसको फील किया जा सकता है, तो वो जो अपेक्स ऑफ हार्ट होता है, जब भी हार्ट बीट होती है तो उसको वहाँ से उसकल्टे हम कर सकते हैं। जो हार्ट के साउंड होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जो भी वेव्स होती हैं हार्ट की, उसकी क्लोजर की वजह से जो हमें एक साउंड सुनने को मिलती है, जैसे दैट इज़ लब एंड डब। ठीक है। तो जैसे ही जो एपिकल पल्स होती है उसका जो भी क्लोजर होता है मेटेरियल का, ट्राइकस्पर्ड वोल्व का, तो लब की साउंड होती है। और जैसे ही जो एरोटिक या फिर हम पल्मोनिक वेव्स जो है उसका अगर क्लोजर होता है तो हमें डब की साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो ये जो दो कम्बिनेशन होता है साउंड का, जो कि हम काउंटेड करते हैं एज अ वन बीट। ठीक है। हम नॉर्मली हम सुनते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो धक 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 करता रहता है, तो जो वो साउंड होती है उसको हम लब एंड डब साउंड कहते हैं। और वो किस वजह से आती है, जो हमारी हार्ट की वेल्स वोल्स होती हैं जो क्लोज होती हैं, जब उनका क्लोजर होता है उस टाइम पे ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लब एंड डब। और जो लब एंड डब है, इन दोनों को कंबाइन करके हम वन जो है बीट काउंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की पल्स की, तो वो तीन होती हैं, रेट, रिदम और एम्पलीट्यूड। रेट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो कि हार्ट बीट इजेक्ट होता है, यानी कि आगे पंप किया जाता है। इसको जो है हम जो फ्रीक्वेंसी होती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिदम की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है कितना वॉल्यूम जो है वो इजेक्ट हुआ है ब्लड का। ठीक है। ये रेगुलर और इरेगुलर जो है हो सकता है, रिदम मतलब वेरी कर सकती है। ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड यानी कि क्वालिटी ऑफ पल्स की, क्या क्वालिटी है पल्स की, ये रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रेंथ को, कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, हमारा वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो चीज़ हमें एम्पलीट्यूड से पता चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी या फिर रेगुलेशन ऑफ द पल्स की। जो पल्स हैं वो रेगुलेट होती हैं हमारी साइनो आर्ट्रियल नोड से, यानी जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऐसे नोड से। दो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ऐसे नोड का, वो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को। ठीक है। साथ ही साथ दूसरी तरफ वो क्या करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, उसको ऐसे नोड की उसको डिक्रीज कर देता है, यानी कि हार्ट रेट को। ठीक है। मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड इंक्रीजेज द हार्ट रेट। ठीक है। जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ऐसे नोड का, तो वो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, और साथ ही क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है उसको भी इंक्रीज कर देगा। दूसरी तरफ क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड डिक्रीजेज द हार्ट रेट। जब अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ऐसे नोड का, तो उसमें क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होएगा। और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ऐसे नोड डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। और जो पल्स रेट होता है, नंबर ऑफ पल्सेशंस फेल्ट ओवर अ पेरिफेरी आर्टरी इन अ 1 मिनट। ठीक है। मतलब कैसे फेल्ट कर रहे हैं हम, जो पेरिफेरी आर्टरीज है वहाँ पे 1 मिनट के अंदर जो पल्स रेट है हम उसको फील कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पल्स रेट को। एज कर सकता है, पल्स रेट जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है एज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो वेरी करता है, उसमें जो है चेंजेस आते हैं। नियोनेट्स और इन्फेंट में नॉर्मल रेंज होती है पल्स की देन एल्डरली। ठीक है।
उसके बाद बारी आती है सेक्स की। वुमेन नियोनेट्स और जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी पल्स रेट जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। फिजिकल एक्सरसाइज भी वेरी करती हैं। अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके हटे हैं तो जो पल्स रेट है वो इंक्रीज मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। मेडिकेशंस भी करती हैं। जैसे अगर हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारी पल्स को वेरी कराएगी, या तो वो इंक्रीज कराएगी या वो डिक्रीज कराएगी। पेन और स्ट्रेस, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं या पेन में होते हैं तो हमारा जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो मतलब ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो ये इंक्रीज होता है और जो स्पीड होती है मतलब हार्ट की बीट करने की या जो पल्स रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उसमें भी पल्स रेट जो है वो अल्टर करता है। जैसे फीवर वगैरह होता है तो हमारी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज मिलती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओबेसिटी अगर होती है, अगर कोई पर्सन जो है ओवरवेट है या कोई पर्सन ज़्यादा खाता है या मतलब ज़्यादा फैटी है, वो ओबेसिटी है, ओबीज़ है, तो पल्स रेट जो है उसमें वेरी करता है और पल्स रेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं पल्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर के केस में भी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कॉजेज डिक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट में वो डिक्रीज कर देगा। बॉडी टेम्परेचर अभी पढ़ा था, जैसे फीवर होता है तो पल्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऐसे ही बॉडी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। खाना खा रहे हो आप, ईटिंग फूड, या फिर आप कोई बीवरेज ले रहे हो जिसमें कि ब्लड की कंसिस्टेंसी में चेंज आ रहा है, तो वो भी चीज़ें वेरी करती हैं कि कैसे कैसे वो हो रहा है। उसके बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स की। हम पता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है, इट्स अ नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है एडल्ट्स के लिए 60 बीट्स पर मिनट टू 80 बीट्स पर मिनट तक, ठीक है। तो ये रेट जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे, किसी भी कंडीशन के बिहाफ पे, एज, जितने भी अभी हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े हैं उन सबके बिहाफ पे क्या है, चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो एज रिलेटेड वेरिएशंस क्या होती हैं, अगर न्यू बोर्न है तो 120/160 मतलब 120 to 160 बीट्स पर मिनट हो सकता है। अगर वो 1 to 3 years का है तो 80 to 140 बीट्स पर मिनट हो सकता है। 3 to 6 का है तो 75 to 120 बीट्स पर मिनट हो सकता है। अगर वो 6 to 10 years का है तो 75 to 90 बीट्स पर मिनट। 10 to 12 है तो 60 to 91 बीट्स पर मिनट। और अगर एडोलसेंट या अडल्ट है तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। और अगर एल्डरली है तो वो भी 60 to 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में आगे आता है रिदम। रिदम क्या होता है, रेगुलरिटी होती है बीट्स की। जब भी नॉर्मली बीट होती है तो क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आती है, ठीक है। हमेशा हमारा जो हार्ट बीट है मतलब पल्स रेट है वो क्या होता है, इक्वल जो है इंटरवल ऑफ टाइम पे वो चलता रहता है। लेकिन कई बार इरेगुलरिटीज आ जाती हैं रिदम में, जिसको कि हम डिसरिदमिया या एरिदमिया की है जो है, हम उनको टर्म दे रखी हैं हमारी मेडिकल साइंस ने। इसके एग्जांपल में आर्टरियल फिब्रिलेशन या फिर साइनस टेकिकार्डिया जो है आ सकता है। क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, की कितना नंबर ऑफ मतलब कितना वॉल्यूम है ब्लड में, ब्लड का आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन कर रही हैं तो हमें क्या होगा, पल्स फेल्ट होगी फुल्ली। अगर कम है तो वो डिहाइड्रेशन वगैरह है तो वो वीक फील होगी। वो जो चीज़ होती है वो होती है क्वालिटी। असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो पल्स है उसको हम पाल्पिटेशन से जो है पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप की हेल्प से ऑस्कल्टेट करके उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो नर्स जो है वो ज़्यादातर अपनी फिंगर्स की हेल्प से पाल्पेट करती हैं रेडियल आर्टरीज को, या फिर नॉट ओनली नर्स, डॉक्टर्स भी, ठीक है। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं पल्स को असेस करने के लिए। स्टेथोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है इमरजेंसी में, आईसीयू सेटअप में जो है यूज़ करते हैं। मोनिटर्स वगैरह हैं जो पल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है स्टेथोस्कोप की। अब स्टेथोस्कोप होता कैसा है, ये हमारे स्टेथोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी ईयर टिप्स हैं, यहाँ पे आर्ट्रियल ट्यूब होती है, ये हेडसेट होता है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये ऊपर जो है ये इसको हम बोल या फिर बेल या फिर चेस्ट पीस कहते हैं, और ये बीच में ट्यूबिंग है। जो डायफ्राम होता है वो लार्ज होता है, एक फ्लैट डिस्क होती है जिसको कि यूज़ किया जाता है हियरिंग के लिए। जो फ्रिक्वेंसी होती है ना साउंड्स की, उनको जो भी रेस्पिरेटरी साउंड्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को फील करने के लिए, उनको सुनने के लिए जो है हम डायफ्राम का यूज़ करते हैं। बेल जो होती है वो होलो होती है और अपराइट मतलब बिल्कुल जस्ट ऊपर होती है। एक कर्व सा अपीयरेंस होता है जिसकी वजह से क्या है, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं, हर्ट साउंड्स हैं, उनको सुनने में वो हेल्प करती है।
ईयर पीस जो है स्टेथोस्कोप का वो सिलेक्टेड होता है ईयर में फिट करने के लिए कैनाल्स में, जो कंफर्टेबली फिट हो जाए और हमें अच्छे से सुन सके जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ट्यूबिंग क्या करती है, जो होलो रबर ट्यूबिंग होती है, मतलब ये अंदर से होलो होती है और ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है जो भी डायफ्राम से साउंड्स आ रही हैं वो सारी हमारे ईयर पीस तक।